Dear children, please you listen. What I am teaching to you. Next page, lesson 1. What is this? यह क्या है? This is a cow. इसका आंसर आया यह एक गाय है. What is this? यह क्या है? This is a cap. यह एक टोपी है. Who is this? यह कौन है? जवाब तुम्हारे तरफ से आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दिस इज ए गर्ल. यह एक लड़की है. What is this? यह क्या है? This is an egg. यह एक अंडा है. आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या आप लोगों को इस लेसन में पढ़ाया. इस लेसन की पढ़ाई को समझते हुए आगे जो आप लोगों को टास्क दी जाएगी, कृपया उसे बनाने की कोशिश करेंगे. जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन पढ़ाने के बाद संभवतः जो fill in the blanks and fill up the missing letter दिया गया है वो आप खुद भर लेंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है. ठीक है? थैंक यू. Children, please listen. I am teaching to you first lesson poem. Please you understand and full attention to us. Breathe a fresh air. खुली हवा में सांस लो. Play in the open air. खुली जगह, खुली हवा में खेलें. Drink fresh water. ताज़ा पानी पिए. Eat good food. अच्छी भोजन खाएं. We clean, wear clean clothes. साफ कपड़े पहने. Exercise daily. प्रत्येक दिन सुबह में व्यायाम करना चाहिए. Take rest and sleep well. आराम करो और अच्छी नींद सो. थैंक्स बच्चे. अब आगे आप लोगों को इस लेसन से संबंधित कुछ बनाने के लिए टास्क दिया जाता है, होमवर्क. आप लोग घर पर ही इस होमवर्क को पूरा करेंगे. एक ही पन्ना कर देता हूँ. आ रहा है. Dear children, please you listen. This poem name was One Thing at a Time. एक समय में एक ही काम सोचना है. एक समय में एक चीज ही सोचना है. यह इस पोएट का शीर्षक है, इस पोएम का शीर्षक है. और इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या हमें संदेश दे रहा है, इसे ध्यानपूर्वक सुने. वर्क व्हाइल यू वर्क. काम करो, तुम काम करो जब काम करो. प्ले व्हाइल यू प्ले. तुम खेलो जब तुम खेलो. दैट इज वे. इस रास्ते में टू बी हैप्पी एंड गे. इस रास्ते में खुशी ही खुशी है. ऑल दैट यू डू. आप लोगों में से सभी कर सकते हैं. डू विथ योर माइट. अपनी शक्ति का प्रयोग करो.
थिंग्स डन बाय हेल्प्स, आधा करने की सोचो, आधा करने की चीजें सोचो, आर नेवर डन राइट, जो कभी ठीक नहीं होता है। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक सोचो, एंड दैट डन वेल, और वह अच्छा होगा। इज ए वेरी गुड रूल, यह बहुत अच्छी नियम है। एज मैनी कैन टेल, एज मैनी कैन टेल, जैसे कई कह सकते हो। फ्रेंड्स, अंडर इसको बच्चे इस एक्सरसाइज से कुछ सबक दिए जा रहे हैं, आप इसे पूरा करेंगे। Dear student, I am teaching about the poem. Poem name is My Heart Lifts Up. Poet said to me in this poem कि मेरे जीवन में खुशी कैसे आती है। इसी पर पोएट ने इस पोएम के माध्यम से हमें कुछ बातें सीखने के लिए दिया है। माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय खुशी से उछल जाता है। ए रेनबो इन द स्काई, आकाश में उगने वाले सतरंगी इंद्रधनुष, जब मैं आकाश में छाने वाले सतरंगी इंद्रधनुष को देखता हूँ तो खुशी से मेरा दिल उछल जाता है। सो इसलिए वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगेन, इसलिए यह मेरे जीवन में जब शुरुआत है। सो इट इज नाउ आई एम ए मैन, सो इट इज नाउ, इसलिए यह अब मैं एक आदमी हूँ। सो बी इट व्हेन, इसलिए ऐसा होता है जब आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं बड़ा होऊंगा। और लेट मी डाई, और बड़ा होकर मैं मर जाऊंगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बच्चे बाप बनता है, बच्चे पिता बनता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, एंड और आई कुड विश माई डेज, और मैं अपने दिनों को, अपने समय को इच्छा जता सकूंगा। बॉन्ड इज टू इज बाय नेचुरल प्रीति, जो हमें बीते हुए समय का बोध कराता है, जो हमें हमारे लाइफ में जो बीत गया या बड़े आदमी के जीवन में जो बीत गया उसकी बोध हमें ये कविता कराती है। इस कविता की कुछ सारांश भी है, वो भी समझ लो। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब हिज लव एंड ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर नेचर इन हिज चाइल्डहुड एंड यंग एज। ही होप्स दैट सच लव would continue even in his old age to give him joy. He means to say that the grown-up man is the product of the habits and tests formed in childhood.
समझ गए? ये सारांश था इस पोएम का। और आगे आप लोगों को जो टास्क दिया जाता है उसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, I teach you. The poet name is A. Firewell. My fairest child, I have no song to give you. मेरे परियों जैसी बच्ची, मैं तुम लोगों को संगीत नहीं दे सकता हूँ। No lord could buy, जो नहीं बड़ी चिड़िया जो संगीत गा सका, टू स्काई आकाश में, सो डल एंड ग्रे, ऐसा सुस्त और ऐसा नहीं दे सकता। एट तो भी आर वी पार्ट, पहले हम लोग भाग हैं, हिस्सा है। इस लेसन एक लेसन आई कैन लीव यू, मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ। फॉर एवरी डे, प्रत्येक दिन के लिए आप लोगों को मैं एक लेसन, एक पार्ट, एक अध्याय छोड़ सकता हूँ। बी गुड, अच्छा होगा। स्वीट माइंड, मीठी दिमाग से। एंड लेट, हु विल बी क्लेवर, जो चालाक हो सकेंगे, चालाक बन सकेंगे। डू नोबल थिंग्स, भद्र चीजों को करो। नॉट ड्रीम, सपना मत देखो उनमें ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उनमें सपना मत देखो। एक एक चीज को भद्रता के साथ करो। एंड सो मेक लाइफ, और इस प्रकार जीवन बनता है। डेथ एंड दैट वास्ट फॉरएवर, और जीवन बनता है मृत्यु और विशाल हमेशा रहने के लिए। ऑन ग्रैंड स्वीट सॉन्ग, वन ग्रैंड, एक भव्य मीठी संगीत। एक मीठी संगीत भव्य बनता है हमेशा के लिए इस संसार में, जगत में। बच्चों, मैं इस पोएम की समरी समझा रहा हूं। प्लीज यू अटेंशन टू मी। दिस इज एन इंस्पिरिंग पोएम ऑफ चार्ल्स किंग्सले। In this poem, the poet advised his daughter to be good and do noble things in her life. He says that noble deeds make life more precious than any song that the greatest poet could ever write. Thank you, children. अब आगे आप लोगों को जो टास्क दिया जा रहा है, प्लीज आप लोग अपने घर पर इस टास्क को ध्यानपूर्वक बनाएंगे।